सवालात का आगाज किया जा रहा है। आप लोग तैयार हैं सवाल का जवाब देने के लिए? कह दीजिए सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। पहला सवाल है कि खारिजी किसे कहते हैं? खारिजी किसे कहते हैं? मुश्किल हो गया ज़्यादा? माशा अल्लाह माशा अल्लाह। अच्छा भैया, ऑर्गेनाइजेशन का ही बंदा सवाल कर सकता है क्या, जवाब दे सकता है? अच्छा, ये हमने ही एहतमाम किया है तो लिहाजा हम खुद ही इनाम जमा करके खुद ही अपने आप को इनाम देने। तो कोई और ऐसा हो हिम्मत करें। खारजी किसे कहते हैं? माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? हसनैन, माशाअल्लाह। आइए हसनैन। जल्दी आ जाए, जल्दी, माशाअल्लाह। इस तरफ आ जाए जी। खारजी किसे कहते हैं? जो अहले बैत से बोग्ज़ रखे और सहाबा किराम से मोहब्बत रखे। सुभान अल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त है। जो शख्स अहले बैत अतहार से बोझ, नफरत और इनाद रखे और सहाबा इकराम से नामी मोहब्बत का दावा करे, नाम नेहाद सहाबा इकराम का मुहिब हो और अहले बैत अतहार से दुश्मनी रखे, ऐसे शख्स को क्या कहते हैं? खारिजी कहते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। अच्छा, ये इधर आ जाए थोड़ा सा आगे। मुस्लिम भाई थे, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा, बहुत शुक्रिया। ठीक है, एक और दफ़ा आ जाए भाई, जल्दी जल्दी आ जाए। ठीक है, माशाअल्लाह। अगला सवाल कि राफजी किसे कहते हैं? ये आसान हो गया है वैसे, माशाअल्लाह। हमारे हुदैब भाई जी, आइए जल्दी से आए। और किसी ने हाथ खड़ा किया था क्या यहाँ से? अच्छा, हुदैब भाई जल्दी आए, माशाअल्लाह, इधर आ जाए। आवाज़ तेज करें इसकी ज़रा जी। जो अहले बैत से मोहब्बत करे और सहाबा किराम से बुग़्ज़ रखे। जी बिल्कुल, जवाब दुरुस्त है आपका। जो अहले बैत अतहार से मोहब्बत का दावा करे, नाम नेहाद मुहिब्बे अहले बैत हो और सहाबा इकराम से नफरत का इजहार करता हो, तो ऐसे शख्स को राफजी कहते हैं। हमारे हुदैब भाई ने जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। तोहफा पेश कीजिए इनको, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। अगला सवाल, उसका जवाब। सवाल ये है कि ज़कात कब फ़र्ज़ हुई? ज़कात कब फ़र्ज़ हुई? माशाअल्लाह, 1 2 3 4 5 6 लोगों ने सवाल की, जवाब दिया है, माशाअल्लाह, हाथ खड़ा किया है। अब जवाब सही है या नहीं, चलें आपसे पूछे। क्या नाम है आपका? हसनैन, माशाअल्लाह। एक और हसनैन है, आइए इधर खड़े हों, बताइए जी। मोतकिफ भी हैं ये, माशाअल्लाह, एहतिकाफ किया हुआ है इन्होंने, मोतकिफ हैं ये, कम से बच्चे माशाअल्लाह हमारे। जी बताइए, ज़कात कब फ़र्ज़ हुई? 10 हिजरी को। नहीं, जवाब दुरुस्त नहीं है आपका। एक और चांस दे देते हैं आपको, चले सोच लें, दोबारा बोलने कोई जहन में अगर कोई जवाब है तो चलें, ठीक है। कोई दूसरा कौन है? दूसरा चलें, सिद्दीक भाई को बुला देते हैं हमारे, माशाअल्लाह। अच्छा, एक वक्त में एक ही बंदे को बुलाया जा सकता है, दूसरे सवालों पर किसी दूसरे को बुलाया जाएगा तो हाथ जो खड़ा कर रहा है बहुत अच्छी बात है। जी हज़रत, बताइए कि ज़कात कब फ़र्ज़ हुई? ज़कात 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुई। माशाअल्लाह, ज़कात 2 हिजरी में रोज़ों से कबल फ़र्ज़ हुई है। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। मोहसिन भाई आपने माशाअल्लाह। अगला सवाल है कि फ़ितरा कब फ़र्ज़ हुआ? फ़ितरा, सदक़ा फ़ितर कब फ़र्ज़ हुआ? कोई है बताने वाला? माशाअल्लाह, ये मुन्ना बताएगा। क्या नाम है आपका? ताहा, ताहा बताएंगे जी, इधर आ जाएं। हाफिज साहब भी हैं, माशाअल्लाह जी। 2 हिजरी को, ईद से पहले। फिर से बताइए। 2 हिजरी को ईद की नमाज से पहले। जी बिल्कुल, जवाब दुरुस्त है। 2 हिजरी को और ईद की नमाज से पहले ये सदक़ा फ़ितर जो है ये वाजिब हुआ है। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। अच्छा, अब जो सवाल करने जा रहा हूँ ये तो बहुत आसान है। मेरा ख्याल है कि हमने कई मरतबा ये जवाब रटाया भी है, याद भी कराया है। उस जवाब सवाल समाप्त कर लें कि नमाज के कितने शराइत हैं और कौन कौन से हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
इतने सारे बच्चे, माशाअल्लाह। किसको बोलूं, किसको बुलाऊं, किसको छोड़ूं? चलो आप आ जाएं भाई, माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? नाम बताइए जल्दी से। अहमद रज़ा, माशाअल्लाह अहमद रज़ा एहतिकाफ वाले हैं ये भी माशाअल्लाह। ये बच्चा भी मोतकिफ है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। जी बताइए नमाज के कितने शराइत हैं और कौन कौन से हैं? करीब कर लो माइक को। नमाज के 6 शराइत हैं: तहारत, सित्रे औरत, इस्तकबाल क़िबला, वक्त, नियत, तकबीर तहरीमा। माशाअल्लाह जवाब दुरुस्त दे दिया है। नमाज के 6 शराइत हैं: तहारत, सत्र औरत, इस्तकबाल क़िबला, नमाज का वक्त होना, नमाज की नियत करना और तकबीर तहरीमा। जवाब दुरुस्त दे दिया है माशाअल्लाह। आ जाए आ जाए। अगला सवाल, ये भी जवाब बहुत आसान है और ये भी आपको याद कराया है। हमने बाकायदा कोर्स कराया था, उसमें कई बच्चों को याद भी कराया था, बड़ों को भी याद कराया था। अगला सवाल है कि नमाज के फ़राइज़ कितने? शराइत तो हो गया ना, नमाज के फ़राइज़ कितने और कौन कौन से हैं? माशाअल्लाह। चलें इनको बुला लेते हैं, काफ़ी हर सवाल पे हाथ खड़ा कर रहे हैं। जी नाम बताइए अपना माइक पे। मोहम्मद एहतिशाम, माशाअल्लाह। जी हज़रत बताइए कि नमाज में कितने फ़राइज़ हैं और कौन कौन से हैं? नमाज के 7 फ़राइज़ हैं। नंबर 1 तकबीर तहरीमा, नंबर 2 क़याम, नंबर 3 क़िरात, नंबर 4 रुकू, नंबर 5 सजदा, नंबर 6 खुरूज बिस्मिल्लाह, कायदा आखिरा, नंबर 7 खुरूज बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह किसी हद तक अच्छा आपने 2 एक ही कर दिए। खुरूज बिस्मिल्लाह ही कायदा आखिरा, अच्छा सही है, सही है, बिल्कुल जवाब सही दिया आपने। खुरूज बिस्मिल्लाह ही यानी अपने इरादे से नमाज खत्म करना। रिपीट कर ले, मैं समाज आप तमाम आप समाप्त फरमा लीजिए कि नमाज के 7 फ़राइज़ हैं। नंबर 1 क़याम, रुकू, सजदा, कायदा आखिरा, तकबीर तहरीमा, नमाज कुरान की तिलावत करना और कायदा आखिरा और खुरूज बिस्मिल्लाह ही। तरतीब यकीनन आगे पीछे हो गई है, लेकिन हमारे एहतिशाम भाई ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। आवाज़ बुलंद कह दीजिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब जो सवाल है ये बहुत आसान है और इसका जवाब भी बहुत ही मुख्तसर है। सवाल ये है कि क्या उल्टी होने से रोज़ा टूट जाता है? जवाब किसको किसको पता है? चले पीछे से, वो जो बच्चा बिल्कुल पीछे बैठा हुआ है ना, जल्दी से आ जाओ भाई। माशाअल्लाह ये भी मोतकिफ है, माशाअल्लाह। सारे मोतकिफ की ट्रेनिंग इसका मतलब बहुत अच्छी हो रही है, माशाअल्लाह। जी भाई आगे आ जाए, थोड़ा सा इस तरफ हो जाए। जी हाँ बताइए, उल्टी होने से क्या रोज़ा टूट जाता है? नहीं टूटता। मुतलकन रोज़ा नहीं टूटता। ठीक है, जवाब आपका दुरुस्त मान लेते हैं, दुरुस्त है। उल्टी होने से रोज़ा नहीं टूटता है, ये याद रखिए। मुतलकन उल्टी होने से रोज़ा नहीं टूटता। कुछ शराइत हैं, अगर वो शराइत पाए जाए, जानबूझ के उल्टी की, रोज़ादार होना याद भी ना हो और उल्टी मुंह भर के हो जाए, तब तो रोज़ा टूटेगा। लेकिन तबीयत किसी की ख़राब हो गई है और उस तबीयत ख़राब होने की वजह से अगर उल्टी हो गई तो अब रोज़ा नहीं टूटेगा। हमारे भाई ने जवाब दुरुस्त दे दिया, चले गए, माशाअल्लाह। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा अगला सवाल है कि ज़कात के, ये सवाल ज़रा मुश्किल है, आप पता नहीं सबको याद हो ना हो। चलें अगर ये आधा भी जवाब दे देना तो हम उनका जवाब दुरुस्त मान लेंगे। सवाल ये है कि ज़कात के कितने शराइत हैं और कौन कौन से हैं? ज़कात के कितने शराइत हैं और कौन कौन से हैं? माशाअल्लाह एक ही हाथ खड़ा हुआ है यहाँ पर, माशाअल्लाह। और कोई हिम्मत करे अगर है तो? नहीं, अच्छा ये बच्चा भी है, माशाअल्लाह। आपको पता है ज़कात के कितने शराइत हैं और कौन कौन से हैं? बताइए माशाअल्लाह। खड़े हो, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैज़, माशाअल्लाह। ये बच्चा तो नातख़्वां भी है माशाअल्लाह, और बहुत अच्छा नातख़्वां है और बहुत अच्छा पढ़ने वाला है ये। जी बेटा। ज़कात के 8 फ़राइज़ हैं और नाम पहला चलो माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी, मैं तो कहता हूँ भाई ने इनाम देना चाहिए। ये तो बता दिया ना कि 8 शराइत हैं, तो मेरा ख्याल है बच्चे को इनाम देना चाहिए। और हम किसी और से भी ये सवाल का जवाब पूछते हैं, कौन देगा इसका जवाब? 8 शराइत, तुम्हें तो मिल गया ना इनाम। हाँ भाई खड़े हो, क्या नाम है आपका? हसनैन, माशाल्लाह। तीसरे हसनैन है यहाँ इस बज़म में, आ जाओ हमारे यहाँ माशाल्लाह। जी हसनैन बताइए ज़कात के कितने शराइत? 8 शराइत है, ये तो पता चल गया है। कौन कौन से हैं अब आप ये बता दें, इंशाल्लाह सही हुआ तो आपको इनाम दिया जाएगा। आकिल होना, बालिग होना, मुसलमान होना, आज़ाद होना, मालिक निसाब होना।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या ख्याल है भाई, इनाम दे दिया जाए? माशाअल्लाह। आकिल होना, बालिग होना, आज़ाद होना, मालिक निसाब होना, यहाँ तक तो बता दिया। माल कब्जे में होना, मुसलमान होना, ठीक है, ये हो गया। माल कब्जे में होना, माल हाजत असलिया के अलावा होना, माल का कर्ज से पाक होना और माल पर पूरा साल का गुजर जाना, ये 8 शराइत हैं। ये याद कर ले, वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही होगी, यकीनन इस पे जवाब आ गया होगा। जिसको याद अभी भी नहीं हुआ वो याद कर ले, जवाब आपका दुरुस्त मानते हैं, पेश कीजिए इनाम। माशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए, अगला सवाल है, अगर किसी ने, ये जवाब तो मेरा ख्याल है कि सबको याद होगा, सबको पता होगा कि जवाब ये है, सवाल ये है कि अगर किसी ने रोज़ा याद होने की सूरत में जानबूझकर कुछ खाया या पी लिया तो क्या उसका रोज़ा रहेगा या टूट जाएगा? ये तो पूरी कौम को पता होगा माशाअल्लाह। चले माशाअल्लाह, किसको बुलाएं? हाथ को बुला लें भाई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपको ही बुलाएंगे इंशाल्लाह। अगला सवाल आपसे पूछेंगे। जी रोज़ा टूट जाएगा। जी हाँ, अगर किसी ने जानते बूझते हुए रोज़ा याद होने की सूरत में अगर कुछ खा लिया तो अब ऐसी सूरत में रोज़ा भी टूट जाएगा और उस पर क़ज़ा और कफ़ारा भी होगा। जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह। जी इनाम पेश करें, ये भी हमारे मोतक़िफ़ीन हैं, कह दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा अगला सवाल समाप्त कीजिए। सवाल ये है कि रोज़ा कब फ़र्ज हुआ? रोज़ा कब फ़र्ज हुआ? हाँ, मोतक़िफ़ीन के अलावा बिल्कुल सवाल के, रोज़ा कब फ़र्ज हुआ? हाँ भाई, रैयान नाम है आपका? जी रैयान, रेहान नाम है इनका। जी रेहान। रोज़ा 10 शबान सन 2 हिजरी में फ़र्ज हुआ। सुभान अल्लाह, रोज़ा 10 शबान सन 2 हिजरी में फ़र्ज हुआ। जवाब दुरुस्त दे दिया है, इनाम पेश कीजिए। अगला सवाल समाप्त करें। पीछे जो गैर मोतक़िफ़ हैं वो भी ज़रा हिम्मत करें, हम उनको भी बुलाएंगे। हम कह रहे हैं मोतक़िफ़ीन को ही सारे, कहा जा रहा है कि मोतक़िफ़ीन को ही सारे इनामात दिए जा रहे हैं, तो गैर मोतक़िफ़ भी हिम्मत करें तो उनका भी, उनसे भी पूछेंगे। सवाल ये है कि सुन्नत की कितनी किस्में? सुन्नत की जो हमने जवाब लिखवाया है वो बताइए कि सुन्नत की कितनी किस्में हैं? जी हाँ भाई, नहीं पता किसी को? हुदैब भाई, हसनैन भाई, अच्छा तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा क्या नाम है? अब्दुल्ला। आ जाओ भाई, अब्दुल्ला मोतक़िफ़ नहीं है? हाँ आ जाओ, जल्दी से आ जाओ माशाल्लाह। सुन्नत की जो हमने किस्में बताई हैं वो जवाब देना है आपको कि सुन्नत की कितनी किस्में हैं। बुलंद आवाज़ से बताइएगा। 3 किस्में। कौन कौन सी? सुन्नत हाजिया जी ये पता है, 3 किस्में। 3 किस्में हैं। चले आपने हिम्मत की है, लेकिन आपका जवाब हम दुरुस्त मान नहीं सकते क्योंकि 3 ही किस्में, तीनों बतानी पड़ेंगी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और कोई है जो बताए सुन्नत की कितनी किस्में? नहीं पता? मोतक़िफ़ हो? बताओ, जवाब पता है? आ जाओ फिर, जल्दी से आ जाओ। क्या नाम है? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन जी, बताइए सुन्नत की कितनी किस्में हैं? सुन्नत की 3 किस्में, सुन्नत कौली, सुन्नत फ़ेली, सुन्नत तरतीबी। सुन्नते तरतीबी, सुन्नते, बिल्कुल, सुन्नत तकरीरी, सुन्नत कौली, सुन्नत फ़ेली और सुन्नत तकरीरी, ये 3 किस्में हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो काम किया हो, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जो कहा हो और नबी अलैहिस्सलाम के सामने जो काम हो रहा हो और उससे मना ना किया हो, ये तीनों सुन्नत कहलाती है। हमारे हसन भाई ने जवाब दुरुस्त दे दिया है, कह दीजिए माशाअल्लाह। अगला सवाल मैं बहुत जल्दी जल्दी अगला सवाल कर रहा हूँ। अगला सवाल है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल कितनी औलादें थी? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलादें कितनी थी और बताइए, और उन औलादों का नाम बताएं। कौन जवाब देगा? माशाअल्लाह, असफर भाई मोतक़िफ़ हैं आप? और कोई जवाब देने वाला है यहाँ पर? अच्छा आ जाए असफर भाई। असफर भाई ये हाफिज़ कुरान है माशाअल्लाह, तरावी भी सुनाई है इन्होंने। इनके लिए एक दफ़ा और कह दीजिए सुभान अल्लाह। और दरस निज़ामी भी कर रहा है माशाअल्लाह। ये कहिए ज़रा इनकी हौसला अफजाई करने की नीयत से। जी बताइए बेटा कि सुन्नत के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल कितनी औलादें हैं? 7। कौन कौन सी? नाम बताइए। 3 बेटे 4 बेटियां।
नाम हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत इब्राहीम और हज़रत इब्राहीम और शहजादियों के नाम बता दीजिए। चले अच्छा। हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत आयशा और हज़रत फ़ातिमा, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत रुकैया। क्या ख्याल है भाई? चलें, हम नहीं चाह रहे कि किसी को खाली हाथ लौटाएं। जिससे सवाल पूछें कोशिश यही है कि उनको इनाम दे दिया जाए। जज़ाकल्लाह। जवाब किसी हद तक आपने दुरुस्त दे दिया है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुल 7 औलादें हैं, जिनमें 3 साहबजादे हैं और 4 साहबजादी और शहजादियाँ हैं। हज़रत इब्राहीम, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत कासिम और हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अगला सवाल के सरी अल्फाज किसे कहते हैं और किनाया अल्फाज किसे कहते हैं? ये तलाक के हवाले से सवाल है। सरी अल्फाज किसे कहते हैं और किनाया अल्फाज किसे कहते हैं? माशाअल्लाह। अच्छा, आप भी दर्स निज़ामी कर रहे हैं, लेकिन चलें, जवाब अगर पता है तो आपने, कैद तो हमने कोई नहीं लगाई है कि जी देना चाहेंगे जवाब? आइए माशाअल्लाह। ये तैयब भाई हैं हमारे। जी हजरत बताइए, सरी अल्फाज किसे कहते हैं और किनाया अल्फाज किसे कहते हैं? सरी अल्फाज जो कि जो बिल्कुल वाज़े हो, और किनाया के जो छुपा हो, बंद अल्फाज होगा। तलाक के हवाले से बताएं थोड़ा और जवाब दुरुस्त करें। तलाक के हवाले से कि सरी अल्फाज कि मैंने तुझे तलाक दी, ये सरी अल्फाज हो गया। किनाया अल्फाज ये हो गया, किनाया अल्फाज ये हो गया कि तू घर से बाहर निकलेगी तो तुझे तलाक। अच्छा, जवाब आपका थोड़ा सा सही है, आधा सही है, आधा। सरी अल्फाज जो हैं तलाक के वो जुमला, वो अल्फाज कि जिसमें किसी और बात की गुंजाइश ना हो, उस जुमले से तलाक ही मुराद लिया जाए, उसे सरी कहा जाता है। किनाया अल्फाज वो हैं कि जिसके जू माने हो और उसके तलाक के अलावा भी और कोई माने हो। अगर उसकी नीयत बाद में पूछी जाए तो अगर ये कहे कि मैंने तलाक देना मुराद नहीं था, बल्कि मैं वैसे ही इसको कह रहा था कि तू आज़ाद हो जा, और आज़ाद से मुराद कोई और काम लिया जा सकता था। तो बहरहाल आधा जवाब आपने दुरुस्त दिया है, आपको इनाम बहरहाल पेश कर देते हैं हम। जी सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अगला सवाल ये आप तमाम ही लोगों को जिन्होंने हमारी ये असर के बाद की नशिस्त अटेंड की है, मेरा ख्याल है उनको ये अच्छी तरह याद होगा, क्योंकि हमने उसी वक्त ही इस सवाल का जवाब रिपीट करवाया था और याद करवाया था। सवाल ये है कि तलाक की कुल कितनी किस्में हैं? तलाक की कितनी किस्में हैं, कौन कौन सी हैं? ये बच्चा मोतकिफ हो तुम? मोतकिफ के अलावा चलें, थोड़ा सा मोतकिफ ने तो जवाब दे दिया ना, कोई और हिम्मत करे। गैर मोतकिफ कौन है? जिसने जवाब दे दिया है और जो मोतकिफ। वाइट इमामे वाले, क्या नाम है भाई तुम्हारा? आ जाओ, तुम भी मोतकिफ हो? नहीं, मोतकिफ से सवाल नहीं करूंगा मैं। कौन है गैर मोतकिफ? हस्साम, मास, हमास, हम्मास, हम्मास, हम्मास भाई जी बताइए कि तलाक की कुल कितनी किस्में हैं? तलाक की 3 किस्में हैं, तलाक अहसन, तलाक हसन और तलाक बिदई। माशाअल्लाह। तलाक की कुल 3 किस्में हैं, तलाक अहसन, तलाक हसन और तलाक बिदई। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। ये अगला सवाल बहुत आसान है मेरे ख्याल से। हमारे मोतकिफीन के अलावा और दीगर लोग भी जो मेरे ख्याल से हमारी नशिस्त में शामिल नहीं हुए, गालिबन उनको भी इसकी तादाद पता होगी, उसका जवाब पता होगा। सवाल ये है कि तवज्जो है आप सबकी। सवाल ये है कि जंगे बदर में कुफ्फार की तादाद कितनी थी और मुसलमानों की तादाद कितनी थी? माशाअल्लाह। हजरत जी, जंगे बदर में कुफ्फार की तादाद कितनी थी और मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 313 मुसलमानों की, कुफ्फार की 1000। मुसलमानों की 313 और कुफ्फार की 1000। कमोबेश मुसलमानों की तादाद 313 और कुफ्फार की तादाद कमोबेश 1000 या 1000 से जायद थी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। पौने 3 हो गए। जी अगला सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे कि सजदा साहब कब वाजिब होता है? सजदा साहब कब वाजिब होता है?
जिसने सवाल का जवाब दे दिया है वो बराए करम हाथ खड़ा ना करें, और मोतकिफ अगर कोई और नहीं है तो हम मोतकिफ से सवाल कर लेंगे। जी आप आ जाएं भाई, आपसे ही पूछते हैं इंशाल्लाह। अगला सवाल आपसे। माशाल्लाह। सजदा साहब कब वाजिब हुआ, कब वाजिब होता है? फर्ज में ताखीर करने में, ठीक है, वाजिब में ताखीर करने में और वाजिब को भूल के तर्क करने थोड़ा दोबारा करीब से बोले, माइक करीब करें। में। फर्ज में ताखीर करने में, वाजिब में ताखीर करने में और वाजिब को भूल के तर्क करने में। जवाब दुरुस्त दे दिया है आपने कि फर्ज को अदा करने में देर हो जाए, वाजिब को अदा करने में देर हो जाए, या वाजिब को अदा करना भूल जाए। जवाब दुरुस्त है। अच्छा, एक और सवाल जो हमारे कोर्स से हट करे, इसमें कोर्स में हमने जो नशिश में बताया था उसमें ये जवाब नहीं है और ये हमने बताया भी नहीं था। अगर कोई ये बताना चाहे, मेरा ख्याल है कि ये आवाम के लिए सवाल मुश्किल है, इसको हम स्किप कर देंगे, कोई और सवाल पूछ लेंगे अगर जवाब नहीं आया, कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जनाजा किसने पढ़ाया था? हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जनाजा किसने पढ़ाया था? कोई है बताने वाला? माशाल्लाह, लेकिन आपको तो इनाम मिल चुका है। अच्छा, मैं जवाब दे देता हूँ इसका कि आप लोग मालूमात में इजाफा होगा कि आपका जनाजा नहीं हुआ था क्योंकि उस वक्त जनाजे का हुक्म ही नहीं आया था। तो ये जी ठीक है। चलें, अब जो है मैं एक आसान सवाल कर रहा हूँ और ये मैं चाहूँगा कि हमारे कोई बुजुर्ग नमाजी इसका जवाब दें। सवाल ये है कि अगर किसी को वितर की नमाज में दुआए कुनूत, वितर की नमाज के लिए दुआए कुनूत याद ना हो तो वो उसके बदले क्या पढ़े? कोई बुजुर्ग हमारे जवाब दिया कर दो, मज़ा आएगा फिर। अच्छा, बच्चों को तो पता है। फिर चले, मैं एक और सवाल करूँगा फिर। अच्छा चले, एक और सवाल, ये मुझे बता दे, बहुत आसान सवाल, बुजुर्गों की खिदमत में अर्ज़ है बड़े अदब के साथ, जुम्मे में कितनी रकातें होती हैं? जुम्मे में टोटल कितनी रकातें होती हैं? जी हज़रत हिम्मत कीजिए, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। माशाअल्लाह, आपको हज़रत वैसे भी तोहफा दे देंगे इंशाल्लाह। जी, जुम्मे में टोटल कितनी रकातें होती हैं? 14 रकातें। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। ये भी बता दें कौन कौन सी? 2 फर्ज, फिर 4 सुन्नत, फिर 2 सुन्नत, फिर 2 नफिल। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, इनाम सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अच्छा, अब मैं कुछ अशार पूछना चाहता हूँ। कितने इनाम रह गए भाई हमारे पास? बहुत सारे इनाम है माशाअल्लाह, ये तो क्या बात है। अच्छा, कुछ अशार पूछ लेते हैं और फिर उसके बाद, क्योंकि हमने पिछली दफ़ा भी वक्त हमारे पास बहुत कम होता है इसलिए महदूद सवालात किए। अभी क्या ख्याल है, निपटा दें पूरा? अच्छा, सवाल जो मैंने आपसे पूछा कि भाई क्या कहते हैं, ये बताइए कि वितर में अगर किसी को दुआए कुनूत याद ना हो तो फिर वो क्या पढ़े उसकी जगह? कौन जवाब देगा? सुमामा, माशाअल्लाह, आ जाए, जल्दी से आ जाए। वितर में अगर दुआए कुनूत याद ना हो तो दुआए कुनूत की जगह क्या पढ़ा जाए? माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा फिरली एक मरतबा या 3 मरतबा पढ़ लिया जाएगा तो दुआए कुनूत का नेमुल बदल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बस यही पढ़ता रहे और दुआए कुनूत याद ना करे, दुआए कुनूत याद भी करे। जज़ाकल्लाहु खैरा, जवाब दुरुस्त दे दिया है। भैया बुलंद आवाज से कह देना खुश होकर, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। चले, एक और सवाल कि तरावी पढ़ना क्या है? तरावी पढ़ना क्या है? क्या हुक्म है तरावी पढ़ने का? इस बच्चे को बुला लूं मैं, ये बहुत देर से बोल। तरावी पढ़ने का हुक्म क्या है? तरावी क्या है? सुन्नत मौक़ूदा। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। तरावी पढ़ना सुन्नत मौक़ूदा है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनाम पेश कीजिए।
चलें अब कुछ अशार सुन लेते हैं। ये इसका जवाब नातखा नहीं देंगे, नातखा वैसे भी इस सेगमेंट में शामिल नहीं है, तो मैं आपके सवाल अर्ज कर रहा हूँ शेर की सूरत में। आप शेर हम एक मिसरा सुनाएंगे, आप दूसरा मिसरा उसका बताएंगे कि क्या मिसरा है इसका दूसरा। तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं भाई? अच्छा, सवाल शेर मुश्किल पढ़ूं या आसान? अच्छा, आसान सुनाते हैं आपको शेर। तेरे कदमों में जो हैं गैर का मुंह क्या देखें। दूसरा मिसरा क्या है इसका? ओ सुभान अल्लाह, वो भी तो नातखा है भाई। हाँ जी, हमारे अब्दुल वहाब भाई, आपको वैसे हम इनाम दे देंगे हजरत, आप बेफिक्र रहें। तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। मस्जिद है, मस्जिद है जज़ाक जी। तेरे कदमों में जो हैं गैर का मुंह क्या देखें। तेरे कदमों में जो हैं तेरे नजरों को छोड़े। चलें जज़ाकल्लाह। अच्छा हाँ भाई, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें। नातखा को नहीं बुला सकता, हमने कंडीशन लगा दी इसलिए, वरना बुला लेते। चले मैं एक और शेर पूछ लेता हूं। एक और शेर है, चलें आसान पूछ लेता हूं मैं। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। हजरत तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह। नारे रिसाला या रसूल अल्लाह, नारे रिसाला या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलिए एक और सवाल मैं कर रहा हूँ बिरादर आला हजरत का। चले मैं आसान यूं कर देता हूं कि दूसरा मिसरा पढ़ता हूं, दूसरा मिसरा पढ़ लेता हूं मैं, और कोई मुझे पहला मिसरा सुनाए। हमारा नबी जी कौन? आइए आ जाए आप आ जाए, आप बैठ जाएं, फिर दोबारा आपको चांस देता हूं इंशाल्लाह। जी हज़रत। और रसूलों से आला हमारा नबी, इसका पहला मिसरा क्या है? आपने किया ना हाथ खड़ा। आ जाए जल्दी से आ जाए माशाल्लाह। जी सबसे ओला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला। ये जो मैंने मिसरा पढ़ा है ये दूसरा मिसरा पढ़ा है, इसका पहला मिसरा कौन सुनाएगा? सही नहीं है ये। तशरीफ रखें, आपने कोशिश की, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जी कौन था? हाँ भाई आप आ जाए। नहीं बता? आ जाओ। और रसूलों से आला हमारा नबी, इसका पहला मिसरा बताइए। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है, लेकिन ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है ये रयान भाई, अल्लाह आपको खुश रखे। लेकिन हम आपको तोहफा नहीं देंगे, आपने तो सारा इंतजाम किया है लोगों के लिए। तशरीफ रखें। अच्छा एक और शेर सुनता हूँ, एक और शेर पढ़ता हूँ मैं, उसका आप कोई भी दूसरा मिसरा बता दें। मैं बहुत आसान करके बता रहा हूँ। शेर है, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आप मोतकिफ हैं? मोतकिफ हैं? नहीं, आप मोतकिफ हैं? आप नातखा हैं? लेकिन मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आइए माशाअल्लाह। मेरा ख्याल ये आखिरी सवाल है, उसके बाद फिर जो है ना इनामत तकसीम कर देंगे जो हमारे अंदर आ रहे हैं। चमक तुझसे पाते हैं चमक पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। दोबारा सुनाइए। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमका। माशाअल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जज़ाकल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे